हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं गणपत आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेषफल वाले ऐसे सवालों की हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ऐसे शेषफल वाले सवाल आपके लाइफ में कभी गलत नहीं होंगे और आप इन सवालों को देखते ही 2 से 3 सेकंड में हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल है। दोस्तों, 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 शेष छोड़ती है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। क्या सवाल है कि 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 शेष छोड़ती है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ऑप्शन आपके 0, 1, 6 या 9। तो दोस्तों, अभी तक आपने बहुत मैथ्स बहुत सर लोगों से पढ़ा होगा, लेकिन इससे शॉर्ट ट्रिक अभी तक आपको नहीं मिली होगी। तो दोस्तों, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर देंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले हमें क्या करना है कि 169 से भाग देने पर कोई संख्या कितना शेष छोड़ती है, 78 शेष पर छोड़ती है। उसी संख्या में 13 शेष। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा पहला भाजक है उसमें हमें दूसरे भाजक से भाग दे के देखना है। जैसे 169 हमारा क्या है, पहला भाजक, और दूसरा भाजक क्या है, 13। तो 169 में सबसे पहले 13 से भाग दे के देखेंगे, अर्थात पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग दे के देखेंगे। अगर इसका भाग इसमें चला जाता है, चला गया, अगर इससे पूरी तरह कट जाता है, चला जाता है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें भाग चला जाता तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल छोड़ रही, जो पहले भाजक से शेषफल बच रहा था, कितना बच रहा था, 78, जो पहले भाजक से शेषफल बच रहा था उसी में हम दूसरे भाजक से भाग दे देंगे। तो कितना आ गया, 13 छंग 78, अर्थात शेषफल क्या आ गया आपका, 0। बिल्कुल 2 सेकंड में आपका आंसर आ गया। दोस्तों, एक बार हम फिर से समझते हैं। सवाल है हमारा 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 शेष छोड़ती है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। दोस्तों, कुछ नहीं, हमें सिर्फ इसकी इतनी सी ट्रिक याद रखनी है कि सबसे पहले हम पहले भाजक, जो हमारा पहला भाजक है, उसमें हम दूसरे भाजक से भाग देंगे। तो 13 से भाग देंगे, 13 कितने होगा, 169, अर्थात 13 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब अगर 13 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो क्या करना है कि 13 से फिर जो शेषफल पहले भाजक का बच रहा था उसमें भाग देके देख लेते हैं डायरेक्ट, और सीधा हमें पता चल जाता है शेषफल कितना होगा। तो 13 छंग 78, शेषफल कितना आ गया हमारा, 0। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और समझ लीजिए। यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों कि जब हम पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग देते हैं, यदि भाग चला जाए, यदि भाग चला जाए तो क्या होगा, तो हम प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, यदि पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग चला जाए तभी हम इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, और यदि पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग ना जाए तो हम इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। दोस्तों, इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे फटाफट से हमारे अगले क्वेश्चन, जिनमें आप देख रहे होंगे कि जो जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर आप मात्र 2 से 3 सेकंड में सवाल को देखते ही दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम मिटा देते हैं। हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना, 75 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 37 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 8, 11। दोस्तों, हमने आपको बताया कि ये पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग देना है। तो दोस्तों क्या है,
कि यदि किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए तो शेषफल 75। सबसे पहले 296 में किससे भाग देके देखना है, दूसरे भाजक से। कितना है, 37 से भाग देके देखेंगे हम। तो हम देख रहे हैं कि पूरी तरह कट रहा है। ठीक है दोस्तों, जब पूरी तरह कट रहा है तो शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो सीधा हमने कहा था कि जो शेषफल है उसी में भाग देंगे 37। तो 37 दूनी कितने होते हैं, 74। कितने होते हैं, 74। शेषफल कितना आ गया आपका 1, अर्थात आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बिना किसी ट्रिक और बिना किसी मेथड के सिर्फ आपका एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग दे के देखना है। यदि भाग चला जाता है तो जो शेषफल है उसमें भाग दे के हम देख लेते हैं, और जो शेषफल आता है तो उसे हम आंसर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या में 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, 119 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 19 शेष। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो दोस्तों हम 119 सबसे पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग देके देखते हैं। चला जाओ 17 में कितने हो, 119। कट रहा है पूरी तरह। जब पूरी तरह कट रहा है तो हमने कहा कि जो शेषफल है उसी में भाग देके देखना है। 19 में भाग देके देंगे 17 का शेष, 19 17 एकम 17, शेषफल कितने आ गए, 2 आपके क्या हो गए शेष। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर कितने मिनट में आ रहा है, मात्र मिनट नहीं सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में देखते ही क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्क्रीन पे हमारा अगला प्रश्न क्या है कि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। कितना आता है, 25 आता है। यदि उस संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले हम 121 में भाग देके देखेंगे 11 का, जा रहा है 11 121 कट रहा है, तो सीधी बात हमने कहा शेषफल में भाग देके देखेंगे हम, तो 11 दूनी कितना हो गया 22, 23, 24, 25, ऐसा शेष कितना आ गया हमारा 3। कितना आ गया 3। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर आ गया मात्र 2 से 3 सेकंड में। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये सवाल आपको अच्छे लग रहे हैं, आप भी अगर 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हैं, दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी बताइए। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष छोड़ती है। यदि वह संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम 280 में 35 का भाग देकर देखेंगे। अगर जाता है तो सवाल हल होगा। 35 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। 35 अट्ठे होता है 280। जब शेषफल कुछ नहीं बच रहा है तो हम सीधा क्या देखेंगे, तो सीधा 115 में हम भाग देंगे किससे, 35 से। ठीक है, तो 115 में किससे भाग देंगे, 35 से। 115 में 35 से भाग देंगे, 35 से काटेंगे कितना आ गया, तो 35 कितना होता है, 105 15 3 तरह का 35 कितने हो गए 105। तो शेष कितने आ गए आपके 10। शेषफल कितने आ गए 10, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। तो बी इसका सही हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष कितना प्राप्त होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है हमें, हमने बताया 899 सबसे पहले किससे भाग देके देखेंगे, 29 से। जिसको इतना बड़ा भाग देना नहीं आता वो अपना सिंपल तरीके से भी भाग दे सकता है, ऐसे भी भाग दे सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो 29 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम कितनी बार, 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 27, 3 दूनी 6 7 8, कितने बचे 2 बचे, 9 के 29 एकम कितने हो गए 29, कट गए हमारे। शेषफल कुछ नहीं आया, मतलब इससे संख्या क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। जब डिवाइड हो रही है तो सीधा 29 का भाग किसमें दे देंगे, 63 में। किसमें 29 का भाग सीधा किसमें दे देंगे, 63 में। 29 दूनी कितना होता है 58, कितना होता है 58, कितने बचे 5। शेषफल कितना आ गया आपका 5 क्या आ गया आपका शेषफल आ गया। अर्थात दोस्तों मत कितना भी सवाल क्यों ना हो, आप सवाल देखते ही सवाल का आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या को
अच्छा सवाल क्या है, किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है, उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों सीधा हम क्या करेंगे, 15 का भाग किसमें देंगे, 45 में। तो 15 का भाग किसमें देंगे हम, 45 में। 45 में देंगे तो हमें सीधा दिखाई दे रहा है, चला जाता है 15 × 45 कटता है। जब कटता है तो हमें क्या करना है, क्या करना, 31। तो हमें 31 में देके देखेंगे 15 का शेषफल में, तो 15 दूनी 30, कितना आ गया शेषफल 1। कितना आ गया शेषफल 1। अर्थात हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। ए में क्या ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा मैथ से है। देखते हैं हमारा प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों तो हमने क्या कहा, किसी संख्या को किससे भाग दे रहा है, 136 से, अर्थात पहला भाजक कितना हो गया 136, तो शेषफल बच रहा है आपका 36। अब क्या है, उसी संख्या को 17 से भाग दे तो दूसरा भाजक कितना होगा 17, इससे भाग देंगे, देखेंगे 17 8 कितने को 136, 17 136 जा रहा है पूरा भाग। तो आप हमने क्या कहा, सीधा शेषफल में भाग दे। शेषफल कितना बच रहा था पहले 36, तो इसका भाग देके देखेंगे कितना चलेगा, 17 दूनी 34, कितना आ गए 2 आपके शेषफल आ गए। ठीक है दोस्तों, एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरएस अखबार से लिया गया सवाल है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर कितने शेष पर बचते हैं, 29। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो दोस्तों सीधा हमने क्या कहा, पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग, अर्थात 156 में 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, अर्थात कट डिवाइड हो रहा है, 13 एक 13 दूनी 26 कट रहा है, शेषफल क्या बच रहा है आपका 0। तो आपको क्या करना है, 29 शेष बचते हैं तो सीधा शेषफल में भाग, 29 से भाग देंगे किसमें 13 से 29 में भाग देंगे किससे 13 से, 13 दूनी 26, शेषफल कितना आ गया 3, शेषफल कितना आ गया 3। ये भी दोस्तों एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, होटल मैनेजमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों किसी संख्या को 195 से विभक्त करें तो शेषफल कितने बचते हैं 47, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। तो सीधे दोस्तों हमने बताया था आपको कि 195 किससे भाग देंगे 15 से, 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15 कितने बचे 4 बचे, तो 15 थी 45 कट गया हमारा। तो सीधा हमें किसमें भाग देना, अब शेषफल में। शेषफल कितना बच रहा था हमारा 47 बच रहा था, 47 से भाग देंगे किससे 15, 15 थी 45, 46 47, 2 आपके क्या हो गए शेषफल हो गए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आपने 10 क्वेश्चन के जो आंसर है मात्र 10 मिनट से भी कम में दे दिए, उन्हें समझ भी लिए। लेकिन दोस्तों आप जब इसकी प्रैक्टिस 1-2 बार करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इन सवालों के जवाब मात्र देखते ही दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।